एक रात मैंने सोचा कि आज चाचा को खुदाई नहीं करने दूंगा, इसलिए रात को मैं चाचा और चाची के बीच में उनके बिस्तर पर सो गया। अब मेरी एक तरफ चाचा और दूसरी तरफ चाची सोई हुई थी। फिर रात को लगभग 1 बजे के आसपास मेरी नींद खुली। मैंने देखा चाची चादर ओढ़कर आराम से सोई हुई हैं। मैंने हिम्मत करके चाची की चादर में हाथ डाल दिया और कपड़ों के ऊपर से उनकी गुब्बारे पर हाथ फेरने लगा। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं चाची जाग न जाएं और मुझे डांट न दें, लेकिन वो गहरी नींद में होने की वजह से जगी नहीं, जिससे मेरी हिम्मत और बढ़ गई। अब तो मैं उनके अंदर हाथ डालकर उनके गुब्बारे पर हाथ फिराने लगा। धीरे धीरे मैंने उनकी चिड़िया में हाथ डाल दिया और उनकी घोंसले पर हाथ फेरने लगा। लगभग 10 मिनट हाथ फेरने के बाद मैंने वहां से हाथ हटा लिया। उस रात मैं इतना ही करके सो गया। अगले दिन जब सोकर उठा तब तक चाचा कंपनी जा चुके थे और मुझे चाची के सामने जाने में बहुत डर लग रहा था। कुछ देर बाद चाची मेरे कमरे में आई और मुझे उठने को बोलकर चली गईं। फिर दोपहर को जब मैं टीवी देख रहा था तो चाची मेरे कमरे में आई और बाजू में बैठकर टीवी देखने लगी। मैं वहां से उठकर जाने लगा तो चाची ने पूछा क्या हुआ। मैंने बोला कुछ नहीं। चाची बोली तो फिर बाहर क्यों जा रहे हो। मैंने बोला ऐसे ही। चाची बोली बाहर मत जाओ, धूप बहुत तेज है, यहीं बैठ जाओ। उनके कहने पर मैं वहीं बैठकर टीवी देखने लगा। उस दिन ऐसे ही दिन ढल गया और फिर से रात हुई। आज रात को चाचा तो थे नहीं, वो तो कंपनी गए हुए थे। जैसा कि मैंने बताया था कि वो हफ्ते में 1 बार ही गांव आते थे। अब रात को घर में मैं और चाची थे। रात को मैं खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया और चाची के आने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। रात को जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा चाची बिस्तर पर नहीं सोई थी, वो पास में एक पलंग लगाकर उस पर सोई हुई थी। मैं उठा और हिम्मत करके उनके पलंग के पास गया और जाकर उनकी गुब्बारे पर हाथ फेरकर मैंने उनको जगाया। चाची बोली अंश क्या हुआ। चाची मुझे अकेले बिस्तर पर सोने में डर लग रहा है, प्लीज आप मेरे साथ यहीं बिस्तर पर सो जाओ। मेरे जिद करने पर चाची मान गईं और बिस्तर पर आकर लेट गईं। फिर कुछ देर लेटने के बाद मैं चाची से सट गया। चाची बोली अंश ये तुम क्या कर रहे हो। अच्छा अब मुझे समझ आया तुम्हें डर क्यों लग रहा था, इसलिए तुम मुझे बिस्तर पर बुलाना चाहते थे। फिर हम दोनों उसी बिस्तर पर अलग अलग होकर लेट गए। रात काफी हो चुकी थी और अब मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर कुछ देर बाद मैं उठकर वहां से जाने लगा। चाची बोली अंश इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। मैं बोला मुझे यहाँ नींद नहीं आएगी, मैं दूसरे कमरे में सोने जा रहा हूँ। चाची बोली दूसरे कमरे में बहुत अंधेरा है, वहाँ लाइट भी नहीं है, ज्यादा ड्रामा मत करो, चुपचाप आकर यहाँ लेट जाओ। मैं वही बिस्तर पर दूसरी साइड में होकर लेट गया। फिर कुछ देर बाद चाची बोली इतनी दूर क्यों लेटे हो, थोड़ा पास आकर लेट जाओ, ठंडी पड़ रही है। मैं थोड़ा पास होकर लेट गया। चाची बोली और पास आ जाओ। मैंने बोला और कितना पास आऊं। चाची बोली जितना पास पहले लेटे थे। तब मैं समझ गया कि अब चाची की तरफ से हाँ है। मैं दोबारा जाकर उनसे सट गया और गुब्बारों पर हाथ फिराने लगा। तब चाची मादक स्वर में बोली अंश तुम कब से इन सब चक्करों में पड़ गए। मैं बोला चाची मैंने जब से आपको और चाचा को चिड़िया उड़ाते हुए देखा है तब से ही मैं भी आपके साथ चिड़िया उड़ाना चाहता था। चाची बोली लेकिन तुम अभी बहुत कुंवारे हो, तुम्हारी उम्र अभी ये सब काम करने की नहीं है। मैं बोला चुप भी रहो, और देखते ही देखते हम एक दूजे में खो गए और वह सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी। ऐसे ही और मजेदार स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और स्टोरी सुनने के लिए चैनल पेज पर जाकर जरूर सुनें। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा।